हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम समास के प्रश्नों को हल करने की आसान सी ट्रिक सीखेंगे। अगर आपने देखिए, ट्रिक तभी काम आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, समास के पिछले वीडियो देखेंगे जो डिटेल वीडियो हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने क्या देखा था, अव्ययी भाव समास। पहला जो समास का भेद होता है वो कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। हमने देखा था अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको अगर प्रधान नहीं समझ में आ रहा है कि पूर्व पद प्रधान क्या होता है, तो आप क्या देख के पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें या तो पहला जो इसका पूर्व पद होगा या तो उपसर्ग होगा या क्या होगा, अव्यय शब्द होगा। अगर किसी भी शब्द का, किसी भी सामासिक पद का पूर्व पद जो है वो उपसर्ग हो या अव्यय शब्द हो, ठीक है, दोनों ही हो, या तो उपसर्ग होगा या अव्यय शब्द होगा। अगर ये दोनों ही होता है तो क्या होगा, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक के चिन्हों का लोप होता है। कारक के विभक्ति चिन्हों को लोप हो जाता है। अब कारक हमको आने चाहिए, इसके लिए कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं उनका लोप होता है। पद कौन सा प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, हमने देख लिया है, इस समास को उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। शब्द क्या होते हैं, पूर्व पद क्या होता है, ये पूर्व पद जो होगा वो या तो अव्यय होगा या तो उपसर्ग होगा, अव्यय शब्द होंगे या उपसर्ग होंगे। इसमें क्या होगा, दोनों पदों के मध्य से विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा तत्पुरुष समास में। अब तीसरा भेद कौन सा था, कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा, दोनों पदों के मध्य क्या संबंध रहेगा, विशेषण विशेष। एक शब्द विशेषण होगा, एक पद, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य क्या होगा, विशेषण विशेष का संबंध होगा। एक पद विशेषण होगा, दूसरा क्या होगा, विशेष होगा। और क्या हमने देखा था, दूसरा क्या है, उपमेय उपमान। दोनों पदों के मध्य क्या संबंध रहेगा, या तो एक पद उपमेय होगा, दूसरा पद क्या होगा, उपमान होगा। पद की प्रधानता पूछे तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान वही होता है जिसकी बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वही क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। यही देखा था हमने, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। सिर्फ पूर्व पद की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें सभी में क्या होगा, अगर पूर्व पद में 1 से 9 तक संख्याएं आ रही हैं तो क्या होगा, ये द्विगु समास का उदाहरण होगा। अगर पूर्व पद संख्यावाची होगा तो उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद कोई ना कोई संज्ञा होगी। ठीक है, तो पूर्व पद संख्यावाची विशेषण और उत्तर पद क्या होगा, कोई संज्ञा। इसमें संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, 1 से लेकर 9 तक। इसके अलावा कौन सी आएगी, सम संख्याएं जो होती 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जो होती हैं संख्याएं, वो भी क्या होती हैं, द्विगु समास का उदाहरण होती हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, हमको पता है, हमने देख लिया है समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, समझ लिया हमने, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, और या अथवा आदि इत्यादि लगाकर इसका क्या होता है, विग्रह होता है। लेकिन कैसे समझेंगे आप, और क्या होता है इसमें द्वंद्व समास में, इसमें क्या होता है, कैसे शब्द होते हैं। आपको अगर प्रधान नहीं समझ में आ रहा तो क्या देखेंगे, विलोम शब्द होंगे। दोनों पद जो होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होंगे, आपस में विलोम शब्द होंगे, या तो फिर क्या होंगे, समानार्थी शब्द होंगे। समानार्थी शब्द। आपने अगर ऐसी ट्रिक सीखी है कि योजक चिन्ह आएगा तो हम द्वंद्व समास लगाएंगे, तो उसको भूल जाइए, वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। वो ये 100% काम करता है। दोनों शब्दों के मध्य में क्या संबंध होगा,
या तो विलोम शब्द होंगे आपस में, या तो क्या होंगे, समानार्थी, एक जैसे पूरक शब्द जो होते हैं एक जैसे अर्थ देने वाले। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होंगे इसमें। बहुब्रीहि में क्या होगा, दोनों पद गौड़ होंगे। दोनों पद जब गौड़ होंगे तो प्रधान कौन होगा, अन्य पद। तब इसमें हम जब विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, विग्रह करते समय इसमें हम अर्थात लगाते हैं। अर्थात शब्द आता है, या तो फिर जिसका जिसके आता है, जिसका या जिसके, ऐसे शब्द आते हैं। तो दोनों ही पद गौड़ होते, तीसरे की बात की जाती है ना। जैसे हमने शब्द लिया था नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात। अगर अर्थात में शब्द नहीं निकल रहा, अर्थात में नहीं जा रहा, तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो अब कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब देखिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे जब हम, तो ये इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है देवासुर में समास। देवासुर जो शब्द है उसमें समास पूछा है। अब आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसके पहले दोनों पदों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक तो कर्मधारय समास है। अब कर्म तत्पुरुष में हमने क्या देखा था, कारक की विभक्तियों को लोप होता है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या, ऐसा तो लग नहीं रहा कि कारक की विभक्तियों को लोप होगा। दूसरा कर्मधारय समास, क्या विशेषण विशेष का संबंध है दोनों में, या उपमेय उपमान का, मतलब क्या किसी की विशेषता बता रहे हैं दोनों पद, या किसी की तुलना कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों तो अपने आप ही कट गए। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं। और अव्ययी भाव, ना तो इसमें उपसर्ग है, अव्ययी भाव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई उपसर्ग है और ना ही कोई अव्यय शब्द है। ठीक है, वे पद क्या हैं दोनों, देखिए दोनों पद क्या हैं, देव और असुर, दो शब्द मिलके ये संधि के कारण ऐसा शब्द बन गया देवासुर। तो देवासुर में क्या, दो पद क्या हैं, देव और असुर, दोनों की ही बात कर रहा है। देव और असुर दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। दूसरा पद है, दूसरा शब्द क्वेश्चन है सुरारी में समास। सुरारी, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या किसी की विशेषता बता रहा है ये शब्द, दोनों पद मिलके क्या किसी की विशेषता बता रहे हैं, ऐसा सुरारी नहीं होगा। सुर के अरी, द्वंद्व समास, ये भी नहीं, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक पद क्या सुर है, दूसरा है अरि है। तत्पुरुष, ये भी नहीं होगा, क्योंकि संबंध नहीं बता रहे हैं आपस में। क्या होगा, सुर के अरि, इसमें विग्रह क्या होगा, सुर के अरि हैं जो, अर्थात कौन, निशाचर। निशाचर या राक्षस, सुर के अरि हैं जो, अर्थात राक्षस। ठीक है, तो सुर के जो अरि हैं अर्थात अर्थ निकल रहा है, इसीलिए किसका उदाहरण होगा, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। कर्मधारय भी नहीं होगा क्योंकि विशेषता नहीं बता रहा। द्वंद्व भी नहीं होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है। तत्पुरुष भी नहीं होगा क्योंकि ये संबंधवाचक नहीं है जो के बाद अर्थात से अर्थ निकल रहा है। सुरारी किसको कहा जाता है, राक्षस को। ठीक है, शब्द है नीति निपुण। अब देखिए योजक चिन्ह आया है, योजक चिन्ह देख के आप क्या लगाएंगे, द्वंद्व लगाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, हमको क्या करना, दोनों पदों को देखना है। क्या दोनों पद प्रधान है, ना तो इसमें विशेषण विशेष है, नीति और निपुण है, विशेषण विशेष भी नहीं है इसमें, तो कर्मधारय ऑप्शन भी नहीं। तत्पुरुष, द्वंद्व देखिए दोनों पद प्रधान है, क्या नीति और निपुण नहीं है प्रधान, नीतु और निपुण नहीं कर सकते आप, इसीलिए द्वंद्व ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर योजक चिन्ह, बच्चे क्या करते हैं, योजक चिन्ह देख के क्या द्वंद्व लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बहुब्रीहि तो है नहीं क्योंकि किसी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं दोनों पद मिलकर। द्विगु भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संख्यावाची विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा, तत्पुरुष। इसका विग्रह अगर करेंगे तो क्या करेंगे, नीति में निपुण, है ना, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है, नीति में निपुण। ठीक है, परमेश्वर में समास पूछा है, द्विगु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संख्यावाची विशेषण नहीं है। तत्पुरुष भी नहीं होगा
परमेश्वर, कोई किसी भी कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है। अव्ययी भाव नहीं होगा, क्यों? तत्पुरुष भी नहीं होगा। और अव्ययी भाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ना तो कोई उपसर्ग है ना ही कोई अव्यय शब्द है। ये क्या कर रहा है? परम है जो ईश्वर, ईश्वर की विशेषता बता रहा है, मतलब ईश्वर में भी जो परम है उसको हम क्या कहेंगे? परमेश्वर। तो विग्रह क्या होगा? परम है जो ईश्वर। किसका उदाहरण होगा? कर्मधारय समास का। ठीक है। लघुर्मी, लघुर्मी शब्द है। लघुर्मी में देखिए द्वंद्व है क्या? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके दोनों पद, एक पद क्या है? लघु है, दूसरी क्या है? उर्मी। ठीक है। तत्पुरुष, किसी भी लघुर्मी का अगर विग्रह करेंगे तो कोई भी कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है। लघुर्मी, लघु है, उर्मी, कोई भी कारक चिन्ह आ ही नहीं रहा है। बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, कोई भी विशेष नहीं अर्थ दे रहा। ये क्या बता रहा है? उर्मी की विशेषता बता रहा है, मतलब उर्मी कैसी है? लघु है। तो जहाँ विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास। लघु उर्मी, उर्मी का अर्थ लहर होता है। लघु उर्मी का अर्थ हो गया जो लहर छोटी है, लघु है। तो ठीक है, इसमें कौन सा, इसका आंसर कौन सा होगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, वशीकरण में समास पूछा है। वशीकरण, अब वशीकरण देखिए शब्द द्विगु समास तो होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची विशेषण नहीं, तो ये तो पहले ही हट गया। आप अगर सीधे क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 3 ऑप्शन हटा के आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। कर्मधारय नहीं होगा, क्यों? क्योंकि किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। इसका विग्रह क्या होगा? विशेष अर्थ भी नहीं निकल रहा। वशीकरण का विग्रह होगा वश में करना। ठीक है, वश में करना। अब देखिए में आ रहा है, में, तो में हम किस में आएगा? तत्पुरुष समास में। अधिकरण तत्पुरुष जो हमने देखा था, में और पर उसका चिन्ह होता है। विशेष अर्थ तो दे नहीं रहा, किसी की विशेषता नहीं बतला रहा, संख्यावाची विशेषण नहीं, तो तीनों ऑप्शन क्या हो गए? हट गए। अगला क्या है? चतुरानन में समास। चतुरानन, अब देखिए इसमें क्या है? पहला जो पद है वो क्या है? संख्यावाची, चतुरानन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? विशेष अर्थ निकल रहा है, तत्पुरुष होगा नहीं। चतुरानन, इसका विग्रह क्या होगा? 4 हैं आनंद जिसके, जिसका जिसके होगा, 4 हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। द्विगु तो होगा नहीं। संख्यावाची तो है लेकिन क्योंकि ये किसी विशेष अर्थात से अर्थ निकल रहा है, किसी विशेष की बात कर रहा है, इसीलिए द्विगु समास इसमें नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन जो है 8वां, इसमें पूछ रहा है सही सामासिक पद नहीं है। कौन सा पद जो है वो सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या दिया? पुष्पधन्वी, दूसरा है दीवारात्रि, तीसरा है त्रिलोक, चौथा है मंत्री परिषद। अब इनमें से आपको अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? 3 ऑप्शन हटाएंगे। आपको पता है मंत्री परिषद क्या है? मंत्रियों के लिए परिषद, सही शब्द है, ये हमने पढ़ा था। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, ये भी सही शब्द है। दिवारात्रि क्या होगा? दिन और रात्रि, दिवारात्रि, दिवा का अर्थ यहाँ पे दिन है और रात्रि, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, सही है। त्रिलोक द्विगु समास का उदाहरण है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बच्चा कौन सा? ये पुष्पधन्वी। पुष्पधन्वी जो शब्द है ये गलत शब्द है। क्या सही शब्द क्या होता है? पुष्पधनवा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्पधनवा जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? पुष्पधनवा शब्द कामदेव के लिए, कामदेव के लिए। पुष्प का है धनवा, पुष्प का है धनुष जिसका, अर्थात कामदेव। ठीक है, तो ये क्यों विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, इसीलिए क्या होगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। लेकिन ये ऑप्शन कौन सा गलत पूछा, सही नहीं है। तो पुष्प धनवा होता तो गलत होता, पुष्प धन सही होता, पुष्प धनवी दिया, इसीलिए शब्द क्या है? ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है। आपसे ऑप्शन पूछा द्विगु। अब द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? नवरत्न, नवरत्न, इसको नवरत्न को ऐसे भी देगा तो भी सही है। नवरत्न अगर ऐसे लिखा है तो भी सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नवरत्न, दूसरा है नवगृह, तीसरा है नववधु, चौथा उपर्युक्त सभी। सभी में 9 लगा है, देख के आप क्या करेंगे? उपर्युक्त सभी लगा के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, हमको शब्दों के विग्रह करके भी देखना है। ऑप्शन क्या है? नवगृह, यहाँ पे गृह का क्या अर्थ होता है? घर। नवगृह शब्द क्या हम घर के लिए प्रयोग करते हैं? यहाँ पे नव का अर्थ नया हो रहा है, नया घर जो होता है उसको नवगृह बोलते हैं। नववधु,
नई वधु जो होती है उसके नववधु का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे नौ, यहाँ से संख्या का बोध हो रहा है। नवरत्न या नवरत्न, नवरत्न को भी, नवरत्नों का जो समूह होता है उसको नवरत्न या नवरत्न ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है यही क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। बाकी सभी हैं ये दोनों जो है द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान से हमको करना है क्वेश्चन। मनसिज में समास है, मनसिज जो शब्द है उसमें समास पूछा है, कौन सा है, तत्पुरुष। मनसिज में समास तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। देखिए द्वंद्व तो होगा नहीं क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है, साफ समझ में आ रहा है। द्विगु भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संख्यावाची विशेषण नहीं है। तो दो ऑप्शन तो आपके पहले हट गए, अब बचा क्या, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। अब देखिए मनसिज क्या होगा, मन में जन्म लेने वाला। ठीक है, तत्पुरुष भी लग रहा है लेकिन मन में जन्म लेने वाला, अर्थात अर्थात अर्थ निकल रहा है। मनसिज किसके लिए प्रयोग किया गया है, कामदेव के लिए। ठीक है, वह जो मन में जन्म लेता है अर्थात कामदेव, तो इसीलिए मनसिज शब्द क्या होगा, विशेष अर्थ, आपको थोड़े से शब्द आने चाहिए, विशेष अर्थ दे रहा है। ठीक है, इसलिए तत्पुरुष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रातों रात में समास है। ये तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। रातों रात शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही। जहाँ भी शब्द की आवृत्ति होती है क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, यावत जीवन में समास है। यावत जीवन, अब देखिए द्वंद्व तो होगा नहीं क्योंकि दोनों शब्दों में ना तो दोनों पद प्रधान नहीं लग रहे हैं। ये इसका शब्द का कैसे शब्द बनेगा, यावत प्लस जीवन, ये दोनों पद होंगे इसके। अब ये यावत शब्द देखिए दोनों प्रधान तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। द्विगु क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में क्या संख्यावाची विशेषण पूर्व पद नहीं है, तो द्विगु भी ऑप्शन हट गया। बहुब्रीहि नहीं है क्योंकि कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा है ये। ठीक है, यावत जीवन, यावत जीवन का अर्थ होता है जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत अर्थात जब तक जीवन है, तो ये इसका अर्थ होता है। तो पहला शब्द क्या है, ये अव्यय शब्द, तो इसीलिए ये क्या है, यावत जीवन किस समास का उदाहरण है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, शब्द है प्रत्युपकार। ठीक है, प्रत्युपकार आपको देखते ही डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तक पहुंच जाओगे आप, अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं, आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है समास को। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और जब भी उपसर्ग या अव्यय शब्द होते हैं तो कौन सी समास का उदाहरण होता है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग लगा, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अव्ययीभाव समास। शब्द है सप्ताह। सप्ताह वैसे तो आप समझ सकते हैं, सप्ताह मतलब संख्या आ रही है, और सप्ताहन, इसका विग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो 7 आहनों का समूह। यहाँ पे आहन का मतलब होता है दिन। ठीक है, तो 7 दिनों का समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सप्ताह है, सप्ताहन कुछ भी दे सकता है। आहन का अर्थ दिन होता है, तो ये सप्ताह मतलब ये संख्यावाची विशेषण है, तो किसका उदाहरण होगा, द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक है, लाभालाभ क्या होगा, लाभ या अलाभ, दोनों क्या है, आपस में विलोम है, लाभ होगा या अलाभ, विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द जब भी आएगा तो डायरेक्ट आप किस में पहुंचोगे, द्वंद्व में, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद वो आपस में क्या होते हैं, या तो विलोम होते हैं या तो समानार्थी होते हैं। ठीक है, लाजवाब, देखिए जवाब में क्या, ला उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको भी आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, अव्ययीभाव समास में। ठीक है, तो इनमें तो आपको सोचना नहीं है, जहाँ भी उपसर्ग आया या उपसर्ग आएगा तो किसका उदाहरण होगा, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। अब और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नंबरिंग 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है चराचर में समास। चराचर, चराचर में समास पूछा है, समास पूछा था। ठीक है, क्या होगा विग्रह, चर या अचर।
अगर ऐसा दिया है तो चार या आचार या अथवा किस में आता है? द्वंद्व समास में। तो इसका आंसर जो भी रहेगा द्वंद्व समास। या अथवा विग्रह में किस में आता है? चार या आचार। वैसे भी क्या है, ये आपस में क्या है? विलोम शब्द है। क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है छूट भैया। छूट भैया में समास पूछा है। छूट भैया शब्द में समास पूछा था। क्या होगा ये शब्द? एक तो ये उत्तर पद क्या है? भैया। ये क्या है? छूट। मतलब इसका विग्रह होगा छोटा है जो भैया। यहाँ से छोटा, छोटा शब्द क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है इस शब्द की। ठीक है, तो जहाँ भी विशेषण विशेष का संबंध होता है, विशेषता बतलाई जाती है, वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ग्रामोत्थान में समास। ग्रामोत्थान विग्रह आना चाहिए आपको। ग्राम और उत्थान से शब्द बना है, संधि। कौन सी संधि होगी इस शब्द में? तो ओ का विकार किस में होता है? गुण स्वर संधि में। आ और ऊ मिल के ओ बने। ठीक है, ये कैसे बना है? ग्राम, पहला शब्द ग्राम, दूसरा है उत्थान। ये दोनों, ये किस संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का। ठीक है, तो ग्रामोत्थान क्या विग्रह होगा? ग्राम का उत्थान। ग्राम का उत्थान मतलब विकास। ग्राम का उत्थान। अब का शब्द आ गया, का यहाँ पे आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, तो ये किसका उदाहरण होगा? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष में भी किसका होगा? संबंध तत्पुरुष का। का के की किसका होता है? संबंध तत्पुरुष का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य, पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य, उत्तर पद दोनों के मध्य क्या होता है? विशेषण विशेष या विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। आप सभी को पता है, बार बार हम देख रहे हैं, कर्मधारय जो समास होता है, इसका उदाहरण, उसका आंसर कर्मधारय होगा। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे? प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? या तो हम सीधे उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर सीधे हमको आंसर नहीं आ रहा तो जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसको हम हटा देंगे। बाकी अगर दो में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसका विग्रह करके देखेंगे, जो सही लगेगा उसको आप लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि समास के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। और आपको अब क्या करना है? आपको किसी बुक से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन और भी लगाने हैं। और ये बाकी जो हमने ट्रिक बताई उनका ध्यान रखना है। उनसे क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छात्र हैं जिनके पास क्या है? सुविधाओं का अभाव है, वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, उनकी मदद करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।